इमाम साहब जा रहे थे तो इमाम साहब को रोक करके पूछा कि अभी 5 मिनट देर है इफ्तार में, रोजा खोलने में, 2-4 दम ले सकते? अल्लाह का, अरे रोजा टूट जाएगा, सबर तो करो। जा मौलवी जा, अगर तेरी जगह हुजूर होते तो 2-4 दम लेने की जरूर इजाजत देते। कद्र के माना, उस रात में आसमान से जमीन पर इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, बेहिसाब फरिश्ते नाजिल होते हैं कि जमीन भी कम पड़ जाती है। इसलिए उस रात को तंगी की रात कहा जाता है। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, वो रात आसान रात नहीं होती है। कोई हंसता है उसका कल जनाजा उठता है, कोई रोता है अल्लाह उसको कामयाब करता है। फैसले की रात है। कद्र के माने फैसले क्या? एक पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। रमजान में लोगों को गलतफहमी है कि तरावी खत्म हो गई, कुरान खत्म हो गई। गलत है। चांद से तरावी शुरू होती है, चांद पर तरावी खत्म होती है। आपने खत्म कुरान किया है, एक सुन्नत अभी बाकी है, एक सुन्नत अदा हुई है। आपने क्या समझा कि खत्म कुरान हो गया, खत्म तरावी हो गई। रमजान पाने के बावजूद भी आप कुरान से महरूम हो गए। लाख गुनहगार है, मुसलमान है, लाख गुनहगार है मगर मुसलमान है। रमजान में मर गया, चांदी ही चांदी है। अजाब कब्र भी उठा लिया जाता है, जन्नत में भी दाखिल हो जाता है। हदीस कहती है कि रमजान में जहन्नम का दरवाजा बंद होता है, जन्नत का दरवाजा खुला होता है। जैसे ही कोई मुसलमान अगर रमजान में मर जाए, उसको डबल डबल इनाम मिलता है। अज़ाब कब्र भी उठा लिया जाता है और जन्नत में भी दाखिल। एक आदमी आया अल्लाह के रसूल की खिदमत में, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा घोटाला हो गया। अरे अल्लाह का बंदा क्या हो गया? रो भी रहा है, बता भी रहा है। कि या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में बीवी के पास चला गया, रोजा टूट गया। तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कफ्फारा अदा करो, एक गुलाम आजाद करो। का या रसूल अल्लाह, मैं तो इतना गरीब हूं कि अपनी गर्दन के अलावा किसी चीज का मालिक नहीं हूं, कहां से गुलाम आजाद करूंगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा 2 महीने मुसलसल रोजा रखना पड़ेगा। क्या या रसूल अल्लाह, 1 महीने में तो सब्र नहीं हुआ, 2 महीने में क्या क्या बनेगा? अल्लाह के रसूल ने कहा कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ, कफ्फारा अदा हो जाएगा। तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मुझसे बड़ा मिस्कीन कौन होगा, मैं किसको खाना खिलाऊं? थोड़ी देर बैठे अल्लाह के रसूल ने खजूर का टोकरा दिया, जाओ गरीबों में बांट दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, हमसे भी बड़ा कोई गरीब होगा? आप देखेंगे जब असर के बाद लोग बैठते हैं तो घर छोड़ करके बातें नहीं है, क्योंकि वहां पकौड़ी पक रही है, फुलौरी बन रही है, उसकी खुशबू डायरेक्ट नाक में पहुंच रही है। रमजान में रोजे की हालत में असर के बाद चूल्हा फूका जाता है, इफ्तार तैयार होता है, दस्तरखान पर रख दिया गया। एक बूढ़ा हुक्का लेकर के बैठ गया। एक इमाम साहब जा रहे थे तो इमाम साहब को रोक करके पूछा कि अभी 5 मिनट देर है इफ्तार में, रोजा खोलने में, 2-4 दम ले सकते? अल्लाह का, अरे रोजा टूट जाएगा, सबर तो करो। जा मौलवी जा, अगर तेरी जगह हुजूर होते तो 2-4 दम लेने की जरूर इजाजत देते। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रोजे की हिफाजत करेंगे, नबी को सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम पहुंचाने के लिए आपको तैयार है। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे। पल में मेराज का कर लिया तय सफर, पल में मेराज का कर लिया तय सफर। हम अगर उसको लिखें जमाना लगे, पल में मेराज का कर लिया तय सफर। नबी के रोजे की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह, अपना पैसा बचाएंगे, दूसरे पैसे से उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह।
कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से हमारा साथ दे रहे हैं। 2 पैगाम निकल गए, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपकी पेशानी चमक रही है, आपकी टोपी चमक रही है, मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूं। लोग बोलते हैं लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र के माने क्या? 3 माने आते हैं। कुरान के हवाले से पैगाम आपको सुना रहा हूं। शबे क़द्र, शबे क़द्र बोलते हैं, क़द्र के 3 माने आते हैं। पहला माना जमीन का तंग होना, जगह तंग पड़ जाए, जमीन में जगह ना रहे, जमीन की कुशादगी खत्म हो जाए। कद्र के माना उस रात में आसमान से जमीन पर इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, बेहिसाब फरिश्ते नाजिल होते हैं कि जमीन भी कम पड़ जाती है। इसलिए उस रात को तंगी की रात कहा जाता है। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। वो रात आसान रात नहीं होती है। कोई हंसता है उसका कल जनाजा उठता है, कोई रोता है अल्लाह उसको कामयाब करता है। फैसले की रात है। कद्र के माने फैसले क्या? तीसरा माना जो सबसे अजीम माना है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लैलतुल क़द्र के माने क्या है? जो सबसे काबिले कद्र किताब अल्लाह के पास थी, अल्लाह ने उस रात में नाजिल फरमा दिया काबिले कद्र नबी पर। काबिले कद्र कुरान नाजिल उसी रात में हुआ। कद्र के माने का इज्जत और एहतराम के। अभी अमेरिका में जो आग लगी है तो एक शहर में 16,000 घर जलकर राख हो गए। 16,000 घर एक शहर में जलकर राख हो गए। जो शहर सोने की चिड़िया था वो राख का ढेर हो गया। अमेरिका की जो नाक थी अल्लाह ने उसको काट दिया। 16,000 घर जलकर राख हो गए। जो मकान आसमान से बात करता था वो जलकर जमीन में सट गया, लेकिन उसमें एक घर बचा हुआ था। सारी दुनिया को हैरत, पूरी दुनिया के चैनल वाले आ गए। अभी सलमान सागर साहब आपके आए हुए हैं, नौजवान हैं, सहाफी हैं और आपके इलाके की पूरी नुमाइंदगी करते हैं। अल्लाह इनकी जवानी में बरकत अता फरमाए, इनको मखलूक की खिदमत के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। सारे चैनल वाले। अब वहां तहकीक हो रही है कि ये घर बच कैसे गया। 16,000 घर में ये घर कैसे बचा? तो अंदर ताला तोड़ा गया, अंदर झांक करके देखा गया, ताक पर कुरान रखा हुआ था। कुरान की वजह से वो घर बच गया। तुम्हारे सीने में, तुम्हारे बच्चों के सीने में अगर कुरान होगा, तुम्हारे घर में कुरान होगा, दुनिया की आग से वो घर बच गया, उसको कुरान ने बचाया। तुम्हारे बच्चों के सीने में अगर कुरान होगा, जहन्नम की आग से ये बचाया जाएगा, तुम्हारे घर को बचाया। एक पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। रमजान में लोगों को गलतफहमी है कि तरावी खत्म हो गई, कुरान खत्म हो गया। गलत है। चांद से तरावी शुरू होती है, चांद पर तरावी खत्म होती है। आपने खत्म कुरान किया है, एक सुन्नत अभी बाकी है, एक सुन्नत अदा हुई है। आपने क्या समझा कि खत्म कुरान हो गया, खत्म तरावी हो गई। रमजान पाने के बावजूद भी आप कुरान से महरूम हो गए। एक हाफिज साहब आए मस्जिद में, कहा कि मैं तरावी सुनाने के लिए आया और मैं राजधानी हूं वंदे भारत, 3 दिन में आपको दिल्ली पहुंचा। आंख बंद करके मेरे पीछे खड़े हो गए। लोगों ने कहा यार 3 दिन का, 3 दिन में तो पांव फूल जाएगा। कहा कि 3 दिन दर्दे सर है, उसके बाद आराम से सोते रहो। 3 दिन में तरावी चल रही है, 3 दिन में कुरान खत्म हो गया। हाफिज साहब ने ऐलान किया कि तरावी हो गई, खत्म कुरान हो गया, मिठाई बांटो। तो पीछे एक मुक्तदी समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी। उसने कहा कि हाफिज साहब सूरह यासीन तो नहीं आई। अब इसने सोचा कि 99 में अंधे में एक काना भी, चोर में एक कोतवाल भी। इसने बात बनाने के लिए कहा कि आप बिल्कुल सही करें, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया। सूरह यासीन मुर्दे पर पढ़ी जाती, जैसे ही मैं पढ़ता आप लोग का जनाजा पीछे उड़ गया।
नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरत हसन से मिला, हसन से मिला। अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, माबूद ही नहीं। पहला पयाम ये हमें फरान से मिला, फरान से मिला। यासीन से, यासीन से कशाफिए क़ल्बो जिगर मिली। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान को कुरान से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हफ्ता भर की नमाज जुमा में और साल भर का कुरान रमजान में पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, फांसी पर चढ़ाने के लिए मैं आपको तैयार हूं। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। मैं जब बैठा मेहमान खाने में आया तो मैं सुन रहा था कि बगल ही में आसपास में कब्रिस्तान है, बगल ही में है ना। खैर मैं जल्दी से बयान खत्म करता हूं वरना मेरा ही जनाजा उठेगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ में। रमजान में अगर कोई इंतकाल कर गया तो जानते हैं क्या इनकलाब आता है? लाख गुनहगार है, मुसलमान है, लाख गुनहगार मगर मुसलमान है। रमजान में मर गया, चांदी ही चांदी है। अजाब कब्र भी उठा लिया जाता है, जन्नत में भी दाखिल हो जाता है। हदीस कहती है कि रमजान में जहन्नम का दरवाजा बंद होता है, जन्नत का दरवाजा खुला होता है। जैसे ही कोई मुसलमान अगर रमजान में मर जाए उसको डबल डबल इनाम मिलता है, अजाब कब्र भी उठा लिया जाता है और जन्नत में भी दाखिल। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम मर जाए तब क्या होगा? कोई गैर मुस्लिम मरा है, रमजान में मरा है तो लिखा के शिर्क के साथ मरा है, कुफ्र के साथ मरा है। शिर्क के बगैर नहीं मरा, कुफ्र के बगैर नहीं मरा, शिर्क के साथ मरा है, मुशरिक मरा है, कुफ्र के साथ मरा है, काफिर मरा है, गैर मुस्लिम मरा है रमजान में तो लिखा के गैर मुस्लिम को भी फायदा होगा, जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा लेकिन रमजान जब तक गुजर न जाए अजाब कब्र उठा लिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकलिएगा। जब हमारे दस्तरखान पर इफ्तार होता है, हम लोग रोजा खोलने के लिए अभी बैठते हैं तो हम लोग आंख से देखते रहते हैं कि अंगूर कहाँ है। जब आंख से देखते हैं तो आंख ठंडी होती है और जब रोजा खोलने का वक्त आता है अंगूर खाते हैं, खजूर खाते हैं, पानी पीते हैं तो रग रग सैराब हो जाती है, दिल को सुकून मिलता है। लेकिन जानते हैं इससे भी ज्यादा मजा कब आएगा? जब मुसलमान जन्नत में पहुंचेगा, खुदा का दीदार होगा, जन्नत को भी भूल जाएगा। एक गैर मुस्लिम बोला मैं मुसलमान हो जाऊंगा, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? एक मुसलमान बोला जन्नत मिलेगी का? जन्नत से बढ़ करके है तो बताओ, तब मुसलमान हो जाऊंगा, जन्नत के बदले मुसलमान नहीं हो सकता। तो उस आलिम दीन ने कहा कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, खुदा से मुलाकात होगी, खुदा का दीदार होगा, खुदा के दीदार के नाम पर वो कुर्बान हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान। शबे बारात जब आएगी तो लोग हलवा बनाते हैं, दस्तरखान पर लगा हुआ होता है और कहते हैं कि मुर्दा आता है घर में, देखता है कि क्या बना है, क्या पका है, और वो सारा हलवा खा जाते हैं। ये पेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता है, बदनाम मुर्दा होता है या काम अपना होता है। जो जन्नती है वो जन्नत छोड़ करके दुनिया में दोबारा आता नहीं, और जो जहन्नमी है उसको आने दिया नहीं जाता। अगर मुर्दा घर में आता तो अल्लाह के रसूल दुआ देने के लिए कब्रिस्तान नहीं जाते। एक बहरा बीमार की खैरियत लेने के लिए गया, पूछा कि क्या हाल है, तो बहरा को तो सुनाई देता नहीं, तो बीमार बोला मर रहा। सुबहान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हो, इसने खिसिया करके कहा क्या खा रहा हूं, जहर खा रहा। सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी दवाई है,
टाइम टू टाइम खाते रहो। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, कहा कि मलकुल मौत। बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़ेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शाबान में सोएंगे, रमजान में जागेंगे इंशाअल्लाह। मैं देख लिया आप। फकत वाली नहीं थे सभी मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लक पूत सवालक नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया, आधा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह रमजान के लिए और शाबान के लिए हम लोग वक्त से पहले तैयार होंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, मैं इतनी दूर